आवर सिचुएशन, बाय आवर सिचुएशन में हमारे कल्चर के जो कह रहे हैं उसकी सबसे बड़ी है कि वी डोंट नो हु वी आर, यू नो। अब इस रिकॉर्डिंग के दरमियान मैं पंजाबी च भी बोलिया, मैं उर्दू च भी बोलिया, मैं अंग्रेज़ी च भी बोलिया, फिर मैं मूड कॉन्शियस होकर पंजाबी च आ जाना क्योंकि मैं थोड़ा बहुत थोड़े वो हो जाता है कि हाँ यू नो तू किसी एक चीज़ ਨੂੰ ਤੇ हाईलाइट करना है या एटलीस्ट किसी चीज़ ਨੂੰ सपोर्ट करना है तो क्योंकि मेरा ताल्लुक लैंग्वेज नाल है तो मैं समझना उहदे थ्रू ही मैं अपनी काफ़ी एफर्ट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ चैनल कीतियां ने लैंग्वेज के थ्रू तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ it is like losing a whole database, you know, like and imagine ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਥਲ ਪਿਥਲ ਯੂ نو ਟੌਪਸੀ ਟਰਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮਾਈ ਪਿਕਚਰਸ, ਮਾਈ ਨੋਟਸ, ਮਾਈ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਮਾਈ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੇ ਯੂ نو 10-10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो इमेजिन जिस वक्त लैंग्वेज आप लूज़ करते हो उसमें तो सदियों का डेटा है, उसमें तो सदियों की एबिलिटी टू लुक एट अ स्पैरो, अ प्लांट, हील योर दिस डिजीज़, रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, यू नो। उसमें वो जो सारे प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, इतनी वायरिंग, इंट्रिकेट वायरिंग विच हैज़ बीन टूटी भी है, जुड़ी भी है, लेकिन एक किस्म का उसका यू नो ऑर्गेनिक तरीके से वो बढ़ती भी आगे गई है, वो सारा लूज़ हो जाता है। हम अब उस सिचुएशन में हैं कि हमसे वो सब कुछ निकल गया। तो इट्स और उसके बदले में हमने क्या किया है, ऑफ कोर्स बॉलीवुड से ले लो, हॉलीवुड से ले लो, बाहर दी यूनिवर्सिटियां जदन तक तुसी उत्थों ग्रैजुएट हो के नहीं आउंदे हो थोड़ी कोई इज्जत नहीं करेगा, तुहानू कुछ समझेगा नहीं थोड़े उत्ते। उस तो बाद अपनी यूनिवर्सिटी फॉर द राइट रीजन टू, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी तुसी पढ़ा की रहे हो, यू नो। इत्थों दियां जड़ियां तुसी PhD करा रहे हो वो उस एडवाइज़र नाल तुसी जुड़ जाते हो जिहदे तुसां घर जाके सौदा भी देना है, जिन्हें तुसां खाना भी खवाना है, जिहदे बच्चे भी पालने ने, जिहदा बेबी सिटिंग भी, वो तुहानू ग्रेड दे देंदा, यू नो। हुण इस तरीके नाल तो तुसी PhD करा रहे हो बच्चों को, यू नो। उदों बाद जिहड़े करा रहे ने तुहाडे सब तो उच्चे लोग बैठे ने, 300 पेपर उन्होंने पब्लिशिंग विच लिखे ने, यू नो। तुहानू पता है कि ना मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वो हुण किस तरह तुसी लिख सकते हो इन द राइट माइंड। लेकिन उन्होंने बंदियां नू हुण वो तुहाडे वास्ते रूल सैट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी विच इस किस्म का प्रोफैसर लाना है, ये होनी है क्वालिफिकेशन, ये होनी है, तो हर चीज़ की खिचड़ी मची है, यू नो। सानू समझ ही नहीं है कि यह चीज़ सोहनी है या नहीं सोहनी। अच्छा उतों मैसेज आ गया सोहनी है, फिर वो सोहनी है, यू नो। इस आख दिता है सोहनी है, फिर साड़ी वो एस्थेटिक्स ही नहीं है कि असी अपने तौर पर आख सकते ये वाकई सोहनी है, वो है ही नहीं बेसिस साढ़े को डिटरमिन करने की। तो जिस वक्त यह नहीं होएगा तुहाडे कोल पहली चीज़ की है जिस दे नाल तुसी सो इट्स आई डोंट थिंक एवरीथिंग इज़ लॉस्ट बिकॉज यू नो आफ्टर ऑल जे असी त्रुटि भज्जी बोल रहे हैं चाहे मिक्स कर रहे हैं बाकी, लेकिन है तो सही ना, जबान तो है तुहाडे कोल ते हाले में तुसी अपने बाबियां तक तो पहुँच सकते हो तो उहदे थ्रू अपने बारे च बहुत कुछ समझ सकते हो तो एंड मे बी दैट्स द रे ऑफ होप देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल that the tools that you are going to pick up, whether those tools have been sharpened with the Western learning or your exposure to cultures which are beyond you and those cultures which have experimented with different ideas, with those tools you may be able to access your languages or past or the folk tales and the myths and be able to remove and bring back and adopt certain
ideas, concepts which would be more relevant and useful, and maybe leave behind some of the things which maybe became your ball and chain or your Achilles heel, those caste systems, those biradri, those rigid kind of ways of determining who is going to marry whom, what Arundhati Roy calls the love laws. You can leave those love laws because they were really oppressive, and be able to have a revised version. So it's not that we must shun everything, the outside influence or the English language or anything, but adapt it to your needs. Let it complement your indigenous heritage, and be able to move kind of in a kind of a dialectic manner, in a synthesis, कि आपकी वो ये थीसिस एंटीथीसिस की वो जो मिलाप हो रहा है वो होता रहे, क्योंकि वो तो होता रहेगा. हर एज में कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, एक सिविलाइजेशन आती है वो दूसरी को उठाती है, फिर मे बी शायद ये करते कराते मरते मारते हम उस सिचुएशन में पहुंच जाएं, या ये मरना मारना किसी के लिए बेहतर नहीं है. अगर जो मारने वाला है और जो मरने वाले हैं अगर वो ज़िंदा रहें तो शायद वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हों. तो अब वो तरीका क्या है वो रहने का इकट्ठे, हमने गोरे के साथ भी रहना है, काले के साथ भी रहना है, ब्राउन के साथ भी रहना है. तो ये अब इकट्ठे रहेंगे तो शायद ये कोई ऐसी चीज़ सीख लें कि अब इनके लिए मार्स पे भी रहना आसान हो जाए. So this is a kind of a preparatory, this living life on earth, coming to know and how we save. So जहाँ हम पंजाबी कल्चर और ये जो भी पंजाबी की बात करता है उसको ज़रा मोहतात रहना चाहिए इस चीज़ का कि whether you like it or not, you are the majority province. You are the province that dominates the civil service and the military, the two biggest hegemonic, institutions of this country. And there is a reason why when you say you're a Punjabi in Balochistan, they may pull out a gun, because they're sick and tired of your hegemony, although it's not the ordinary Punjabi. It is the elite Punjabi. But for them, it doesn't matter. They see only one face. That's the Punjabi face. So when you talk about Punjabi revival, be very careful that make sure that revival is tied up to a Baloch revival, to a Sindhi revival, to a Pashto revival. And once they are able to revive, all these indigenous languages and cultures are able to revive, and you learn from them, you will be in a much enlightened position, much more enlightened position, and you'll be able to, from a creative point of view, you will create something really significant and magnificent if you take them all and embrace them all in that sense. अपना रखो, लेकिन ये भी याद रखो कि दूसरे का रहना भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है.